नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं ब्रैडलाइन चैनल पर। तो देखिएगा, ब्रैडलाइन यूट्यूब चैनल पर सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर दी है जिसमें हम एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे पास कम नहीं है समय हमारे पास बहुत है, आराम से हम रिवीजन अपना कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। टाइम हमारे पास कितना रह गया, तो लगभग आपके 89 डेज़ के समथिंग रह गए हैं जो प्रॉपर तैयारी के लिए है। और मैं आपको एक बार चीज़ बता दूंगा, इस देखिएगा, मैं अभी रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूं। तो रीजनिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ये हमारे माइंड पर निर्भर करती है। रीजनिंग अगर आप किसी टीचर से पढ़ के अच्छे से आ जाए तो देखिएगा क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमाया जा सकता है, सिर्फ तरीके हमें जानने हैं। तो वो तरीके मैं आपको बता दूंगा। मैथ हुआ चाहे जीएस हुआ, कुछ भी हुआ, एज इट इज़ क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा डिफरेंट मिलते हैं। और देखिएगा, ज़्यादातर मैंने देखा है रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिलते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। अगर वहीं बात करूँ ग्रुप डी की, तो देखिएगा ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो या आपका लोको पायलट का हो या आपका जेईई नॉन टेक्निकल का हो, आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका रेलवे के लिए। वो कैसे है, रेलवे में अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं, एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम आपको कम से कम लगाना है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए टाइम को कैसे बचाना है, वो सारी तैयारी आपको प्रैक्टिस से होगी। किससे होगी, प्रैक्टिस से। बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो ये ऐसे ही मैं श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से श्रृंखला स्टार्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ रोजाना आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज क्या, श्रृंखला। संख्या श्रृंखला से बात करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं हम, तो आपकी श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। संख्या श्रृंखला से स्टार्टिंग होगी अपनी। संख्या श्रृंखला से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लियर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम वही जानेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अब एक ट्रिक्स देता हूं आपको। देखिएगा, अगर आप एग्जाम में जाते हैं, सबसे पहली बात तो आपको 1 से लेके 10 तक हर संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए कि क्या स्क्वायर होता है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 से लेके 1 का क्यू ले से आपका 10 तक क्यू, इनके क्यू पता होनी चाहिए आपको रीजनिंग में संख्या श्रृंखला के लिए। सबसे बड़ी बात क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको एक ब्लैंक पेपर मिलता है। ब्लैंक पेपर आपको लगभग 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले या कहीं कहीं आपका 1 घंटे पहले से वो पकड़ा देते हैं। 1 घंटे पहले एंट्री आपकी हो जाती है। वैसे अमूमन देखा जाता है 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो 30 मिनट में आपको क्या करना है, एक साइड से कोने पे एक छोटा सा जगह इस तरह बीच में लगभग आपको क्या करना है, अगर क्यू आपको याद नहीं है तो 1 से लेके, जहाँ तक देखिए 1 का तो सबको पता होता है, तो यानी 2 से लेके 10 तक वर्ग, क्या वर्ग होगा उसका, तो आप लिख लीजिएगा। और 2 से लेके 10 तक क्यू लिख लीजिएगा। ये आपको काम आएंगे, क्या पेपर में काम आएंगे। उसके बाद शब्द परीक्षण देखिएगा, आपका अल्फा सीरीज होता है ना, अल्फा सीरीज होता है, उसके लिए क्या करना है आपको, तो वो मैं आपको तब बता दूंगा जब अल्फा सीरीज आपकी स्टार्ट करूंगा। तो ये समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। यहाँ पे जब भी एग्जाम देने जाए, जैसे याद तो नहीं रहेगा अमूमन, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस इतनी करेंगे तो अपने आप तो याद हो जाता है। अगर प्रैक्टिस कोई नहीं करता तो उसके लिए एक ट्रिक, आसान ट्रिक बता रहा हूँ। समय की भी बचत होगी, आराम से जैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपके सामने सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो आप आराम से उसको देख के कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपका टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये, रीजनिंग में अगर देखिए संख्या श्रृंखला आप कर रहे हैं, चाहे संख्या श्रृंखला करिएगा, चाहे आप दूसरा कोई टॉपिक हो उस पर कर रहे हो, अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया आपके, अगर वर्गीकरण की भी बात कर रहा हूँ, संख्या श्रृंखला और वर्गीकरण ये दो ऐसे हैं, सीरीज और वर्गीकरण में, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार में आ जाएगा आपसे। यदि क्वेश्चन नहीं आया एक बार में तो सिर्फ आपका टाइम खाएगा और बाकी क्वेश्चन आपसे फिर नहीं हिलने वाला। फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा तो अपना टाइम खराब मत करना। आपको स्ट्रेटजी के रूप में बता दूँ, 1 से लेके 100 तक जाना है। पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन से लेकर 100 तक जाना है। एसएससी में आपने देखा होगा तो क्रम वाइज बना रहता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है। रेलवे में पहला क्वेश्चन रीजनिंग का भी हो सकता है, जीएस का भी हो सकता है, उसके बाद आपका मैथ का भी हो सकता है, किसी का भी आपका क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग का भी हो सकता है पहला क्वेश्चन, जीएस का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, किसी का भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं
अनअपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कुछ भी बोल लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर पता नहीं चलता कि किस में कितना आपको समय बचाना है, तो सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है रेलवे में मैंने देखा है कि जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो सबसे लास्ट में रखती है रेलवे। सबसे लास्ट में क्वेश्चन होंगे रेलवे में ईजी क्वेश्चन, जितने ईजी क्वेश्चन होंगे सबसे लास्ट में होंगे। तो आपको स्ट्रेटजी ये बना के रखनी है कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखने हैं, और जितनी एक्यूरेसी हो आपकी, एक्यूरेसी जितनी अधिक एक्यूरेसी हो तो एक्यूरेसी संभाल के रखिएगा। ये आपके सिलेक्शन पर निर्भर करती है। अब वो कैसे करती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका रेलवे में। एक्यूरेसी, इसी के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और पिछली जो भर्ती निकली थी आपकी, जो भी वैकेंसी निकली थी उसमें देखिएगा सिलेक्शन सबसे ज़्यादा किसका हुआ था, तो 42 से लेके 45 वाले तक का सिलेक्शन हो गया था। और वहीं पे जिसके क्वेश्चन 58 प्लस सही थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब पूछेंगे सर क्यों नहीं हो पाया? इनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी थी, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी थी इनकी अच्छी नहीं थी, इनकी अच्छी थी तो इनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला, इनको बहुत कम मिला। इसके कारण इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इनको मिला लगभग 5 नंबर का, तो कितना हुआ 63 हो गया। वहीं इन्हें कितना मिला 25 मिल रहा है, किसी को प्लस जा रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 17 मिल रहा है। ये आपको इनको नॉर्मलाइजेशन मिला था इनको। और लगभग आपके जितने क्वेश्चंस आपको ज़्यादा सही है अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो डिपेंड आपका करता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है रेलवे में। अगर आप देखिएगा 60 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आपके चांसेज हैं कि एग्ज़ाम आप क्रैक कर चुके हैं, तो टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं बात करें अगर आप 50 प्लस जा रहे हैं और 60 से कम जा रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी मायने रखेगी। वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको टाइम कहाँ से बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस जो होती है ना, जनरल आपकी अवेयरेंस हो गया, जीके हो गया, यहाँ से टाइम आपको बताना पड़ेगा। जितना बचा सकें टाइम यहाँ से बचाएगा। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि आपको बड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, संख्या श्रृंखला की तरफ। तो देखिएगा संख्या श्रृंखला आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं सभी वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला, ओके। सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वही कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि आपके 100 में से लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं रेलवे में, चाहे आपका वो मैथ हो चाहे आपकी रीजनिंग हो। मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से 60 प्लस आप पे रिपीटेड होंगे। अगर वही क्वेश्चन देखा जाए, जीएस की बात करूँ तो 40 प्लस क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे 100 में से, आउट ऑफ 100। 40 कैसे होंगे? तो देखिए 40 तो पुराने वाले क्वेश्चंस रखे जाएंगे। उसके बाद जो 60 क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? आपके करंट अफेयर से बनेंगे। बाकी 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर से मिलेंगे और बाकी का 40 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मिलेंगे, चाहे आपकी वो स्टैटिक जीके हो, चाहे आपकी वो फाउंडेशन जो होता है उसका हो, आपका बेसिक। क्लियर हो गया आपको? वहीं साइंस भी इसी में इंक्लूड हो जाती है, तो साइंस भी यहाँ से रिपीटेड होती है। साइंस के न्यू क्वेश्चंस तो बनते नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। साइंस वही है सबके लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बस आपका लेवल थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो आपको एग्जाम के हिसाब से पता चली जाता है। क्लियर हो गया? चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? श्रृंखला आपकी पढ़ना है, संख्या श्रृंखला के बारे में, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से देखिए, मुझे आंसर देंगे आप और स्पीड आप अपने आप चेक करते जाएंगे कितनी जल्दी आप आंसर टिक कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑप्शन भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से थोड़ा कम काम कर रहा है। तो फटाफट से आप क्या करना है, आपको आंसर देना है इसका क्या हो जाएगा। रोजाना क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको शाम को 5 बजे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में आया था
1 अक्टूबर को पेपर हुआ था आपका 2018 में, वो क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका 4, 17, 43 और 82, यानी कि 4, 17 एंड 42, 43 और 82, ये क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है यहाँ पर कौन सा आपका अंक आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 134, ऑप्शन बी में है 120 एंड ऑप्शन सी में है आपका 130 एंड ऑप्शन डी में है 132। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा अंक यहाँ पर आएगा, यानी कि ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो, तुक्का नहीं लगाएंगे, हल करो उसके बाद, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। देखिएगा अमूमन आपको टाइम कितना लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में लेना है 20 सेकेंड। 20 सेकंड तक अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है सही है करिएगा, यदि नहीं समझ में आया ना क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो। क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है आपको, क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो रीजनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे और मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जान लेते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसके हल के बारे में जाने हैं तो आपकी संख्या है 4, 4 के बाद लिखा हुआ है 17, 17 के बाद है 43 यानी 43, उसके बाद है 82 और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क यानी ये खाली जगह है, यहाँ पर बताना कि कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, देखो 4 से जा रहा है 17 पर, कितना प्लस हो रहा है इसमें 13, कितना प्लस हुआ यहाँ पे 13 प्लस हुआ, 4 से 17 पर गए 13 प्लस हुआ। उसके बाद 17 पर जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 17 में अगर हम कितना जोड़ें जो कि आपका 43 हो जाए तो आपका लगभग जोड़ना पड़ेगा इसमें 17 आपका 26, कितना 26 आपका जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 17 में जोड़ेंगे इतना 43, ठीक है, हाँ आपका 43 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पर कितना बढ़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बढ़ना है आपका, तो देखिएगा कितना अंतर आ रहा है इसमें। यहाँ पर बचेगा आपका 9, 12 में से 9 हो गया, 3 बचेगा, उसके बाद 4 में से गया 7 में से 3 यानी कि 39 ही आ रहा है। एक सीरीज बन रही है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। वो क्या सीरीज बन रही है तो वो देखिएगा यहाँ भी कितने प्लस हो रहे हैं 13 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ की बात करें कितना प्लस हुआ 13 प्लस हुआ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ भी तो हम 13 ही प्लस करेंगे नहीं करेंगे। जब यहाँ पर 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इसमें जोड़ेंगे, एक 13 का टेबल बनना है पूरा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 × 39, तो आपका 13 आपका फोर्जा क्या हो जाएगा, तो इसमें 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अगर हम 52 यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस 52 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, 52 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 आपका 4 हो गया। उसके बाद 8 और 5 13 हो गया और एक आपका यहाँ आ गया, ठीक है, कितना हो गया आपका टोटल आपका 134 हो गया। ऑप्शन में 134 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो 134 दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। क्लियर। तो हमारे इस जगह पर कौन सा स्थान आ जाएगा, इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो इस स्थान पर आ जाएगा 1, इसको हटा के इस स्थान पर क्या आ जाएगा 134 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आपको। सीरीज कैसे बन रही था, प्लस 13 हुआ इसमें, फिर 26 जुड़ा, फिर 39 जुड़ा, उसके बाद फिर 52 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस 13 हो रहा है, फिर यहाँ भी 13 हो रहा है और यहाँ भी 13 हो रहा है। जब सीरीज आपकी एक जैसी ना निकले, जब सीरीज आपको यहाँ पर एक जैसी ना मिले तो हमें क्या करना, वही सीरीज फिर से नीचे से आपको स्टार्ट कर देनी है। क्लियर। यहाँ पर देखिए 13 था पर यहाँ पर 26 था, यहाँ 39 था। फिर हमने क्या देखा, नीचे फिर से गए ऊपर तो फिर से हमने 13 जोड़ा, फिर से 13 यहाँ जुड़ रहा था, यहाँ भी 13 जुड़ रहा था। 13 की सीरीज बन रही थी ना, तो यही हमने किया। 52 में क्या किया था, 39 में क्या किया, 13 जोड़ा था तो 52 आ गया था। जब यहाँ 52 आ रहा है तो अगर हम 82 में 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, नहीं आ गया, नहीं आया तो देखिएगा फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सीरीज बन रही है ये पूरी श्रृंखला, सीरीज है ना, संख्या श्रृंखला सीरीज। हमें क्या करना है, टोटली सीरीज ही बनानी है। सीरीज बनानी है ना, तो सीरीज हमारी यहाँ पे बन रही है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको समझा पाऊँ और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊँ जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 22,76
कॉमा 31 एंड 91। चलिए तो फटाफट से बताऊंगा यहाँ पर जो अगला अंक होगा वो क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अगला अंक क्या होगा, आपको बताना है अगला अंक क्या हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से बताओ मुझे को अगला अंक क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ऑप्शन नोट कर लो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए दिया है 90। ऑप्शन बी क्या दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी दिया है आपका 40 दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी दिया गया 67। ऑप्शन डी क्या दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया 41। ये आपको दिए गए हैं, तो फटाफट से इनका आपको बताना है मेरे को क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। एक आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपका 22 है, 76 है, फिर आपका 31, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा वो आप सीरीज यहाँ पर दी गई है। आराम से आप कोई सा भी ऑप्शन जो आपको हल करने के बाद जो भी आंसर आए वो यहाँ पर रख दीजिएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो फटाफट से, क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बता दो मेरे को। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखा हुआ है आपका। ये RRB ग्रुप डी 2018 में 7 दिसंबर को आया, कितने को आया है 7 दिसंबर को आया है RRB ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आया था आपका 2018 में। चलिए फटाफट से बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करिएगा, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट जल्दी। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, नहीं लेके बैठे हो तो जल्दी से ले लो। रीजनिंग पढ़ रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी चल रही है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या पढ़ा अब तक आपने, वो सारा पड़ जाएगा। प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर रोजाना कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइएगा 22, फिर 76, फिर 31 हो रहा है, उसके बाद पहुँच गए 91 पर, तो फिर आगे कहाँ पर पहुँचेंगे, 90 पर पहुँचेंगे, 40 पर पहुँचेंगे, 67 लिख दें यहाँ पे या फिर 41 लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हल करते हैं इसको, हल करके देखते हैं क्या निकलता है। 22 लिखा हुआ है, फिर आपका नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, 22 लिखा है, यहाँ जाओ 22, ठीक है। उसके बाद 76 है, फिर 31, फिर 91, और उसके बाद आगे हमें पता नहीं है तो वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसका स्थान यहाँ पे खाली छोड़ दो। क्या आगे आ गया क्या, तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, देखो यहाँ अगर यहाँ पे जाएंगे तो सीरीज हमारी बन रही, यहाँ से फिर यहाँ पे कम हो रहा है ना, सीरीज यहाँ पे बन रही। तो क्या करें हम, एक छोड़ के चलते हैं स्थान, इस स्थान को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे 22 में कितना जोड़ा जा रहा है, 31 हो रहा है, यानी कि +9 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है। सीरीज दिख रही ना आपको, +9 हो रहा होगा, देखो +9 हो रहा है, नहीं हो रहा, +9 हो रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता नहीं है कि हमारी करेक्ट है नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या जा रहा है। यहाँ पर आए तो 76 में क्या जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा 76 में 5 जोड़ेंगे 80 हो गया, 81 में 10 जोड़ा हमने, कितना हो गया 91, यानी कि कितना जोड़ा जा रहा है, 15 जोड़ा जा रहा है। क्लियर। अब इसी सीरीज में फिर से आगे बढ़ो, यहाँ पर 2 स्थान है ना आपके, 2 स्थान तक बढ़ना है, तो यहाँ पर फिर से हम 9 जोड़ेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन मिल जाए, देखिए सही अगर क्वेश्चन मिलता है सीरीज में तो आंसर हमारा वो सही हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो जाएगा। 40 होगा, ठीक है ना। अब फिर से देखो, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो हमें कब पता चलेगा, जब पता चलेगा जब हम 15 इसमें जोड़ देंगे। हमने 15 जोड़ दिया 91 में, तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 1 आपका हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा 106। यानी कि यहाँ पर देखिएगा पूछा कौन से, यानी 2 स्थान पूछे जा रहे हैं, यानी पहले स्थान का हमारे पास ये आंसर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ 40 आया, और 40 कहाँ है हमारा, ये रहा 40 कहाँ है, ये है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया, आपको नहीं आया तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 106। ऑप्शन में सिर्फ एक दिया गया है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन,
फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिम्मेदारी आपकी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचानी है। जिसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है, जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है हमारी तैयारी कैसी है और हमने कितना अब तक सीखा है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है 6 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर दिया है 27, फिर आपका दिया है 51, फिर दिया है 123, फिर दिया है 171 और फिर उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क का स्थान बताना है, क्या होगा? ठीक है, फटाफट से निकालो। ऑप्शन में आपको लिख के दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो। ऑप्शन लिख के दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, पहला है ऑप्शन है 326, पहला है 326 दिख रहा है ना साहब। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 227, उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया है 198, उसके बाद दिया गया है 219, कितना 291, ये दिया गया है। इनमें से कौन सा सही होगा फटाफट से बता दो। ए सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे को। क्वेश्चन में आपका दिया गया 6 दिया गया है, 11 दिया गया है, 27 है, फिर 51 है, फिर दिया आपका 123, फिर आपको 171 दिया है। यहाँ भी आपको एक सीरीज ऐसी ढूंढनी है जो आपके इसमें रिलेशन हो, यानी कि पूरे में सेम आ रही हो वही सीरीज। क्या आएगा यहाँ पे जल्दी बताओ मेरे को। देखिए आपकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको रीजनिंग कितनी आती है। आप सारे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं एग्जाम में, आपने कर लिए हैं सारे, है ना। काफ़ी दिनों से निकला हुआ। कितने में आई थी वैकेंसी? आपकी 2018 में आई, 19 में आई थी, राइट। 1 साल हो चुका है, आराम से तैयारी कर रहे होंगे। तो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए आपका आंसर देखिए, आपका आंसर क्या होगा इसका तो जानते हैं। सीरीज पहले बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते हैं। इसको देखो, पहले हमने लिखा 6 दिया हमारे पास, 11 दिया, 11 दे रहे ना। उसके बाद 27 दिया, फिर हमें दिया 51, फिर दिया 123, फिर दिया 171 और फिर हमें पता नहीं क्या है यहाँ पे, तो वो हमें निकालना है। क्लियर? अब देखो 6 दिया है, 11 दिया है, तो कितना अंतर आ रहा है? 5 का आ रहा है। फिर आगे निकालें तो आगे तो 16 का हो गया, फिर नहीं होगा। फिर आगे और ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। और श्रृंखला ढूंढिएगा। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक श्रृंखला आपकी दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 का वर्ग हो रहा है। देखो 2 दूनी 4 और फिर 4 के बाद कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। क्लियर? 2 दूनी 4 हुआ, 4 में फिर 2 जोड़ा, कितना आ गया? 6 आ गया। उसके बाद देखो अगर यही सीरीज बनती है सभी में तो ठीक है हमारे सीरीज, वरना हम दूसरा कोई तरीका ट्राई करेंगे। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर क्या जाएगा? फिर हम कितना करेंगे? 2 का है, 2 के बाद यहाँ पे अगर 3 का करते हैं, 3 का देखिएगा, 3 3 का कितना होगा? 9 हो गया, 9 + 2, यानी कि सीरीज आपकी ये सही बैठ रही है। यहाँ भी कितना आ रहा है? 3 का अगर वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। क्लियर? 11 आ जाएगा ना। तो अब एक चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है कि अब यहाँ पे 4 लेके चलना है या 5 लेके चलना है या 6 लेके चलना है, क्या रखना है? अगर हम 4 लेके चलते हैं तो कितना आ रहा है? 4 का वर्ग हमने किया, 4 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16 और 2 18 हो रहा है, लेकिन है यहाँ पे 27। क्लियर? है यहाँ पे 27, लेकिन हमें लाना कितना है? 18 आ रहा है और लाना कितना है? 27। तो अब यहाँ पे 3 ना करके 5, 4 ना करके 5 देखते हैं। 5 का वर्ग हमने किया, कितना हुआ? 25 हुआ। 25 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। एक सीरीज यहाँ तक पता चली हुई, ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि 2, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। तो अब ऑब्वियसली हमें पता है कि अब क्या आएगा यहाँ पे? 7 आएगा। सीरीज बन गई ना हमारी पूरी, 7 आएगा। 7 का हम अगर यहाँ वर्ग कर देते हैं 7 का हमने वर्ग कर दिया और उसमें 2 जोड़ दिया तो कितना आएगा? 51 हो जाएगा, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर 49 आता है। 49 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। अब इसी सीरीज में 7 के बाद देखिए 9 नहीं ले सकते। 9 कैसी है? भाज्य संख्या है, और लेनी कैसी है? अभाज्य संख्या। 9 क्या है? भाज्य संख्या है।
तो आपका क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 11 लिया जाएगा। तो 11 का अगर हम वर्ग करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो 11 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 121 होता है, और उसमें 2 जोड़ देंगे 123 हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, 13 लेंगे आप, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को सीधे चल रहा है ना, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, और 13 का अगर हम वर्ग करेंगे और फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 का होता है 169, कितना होता है 169 होता है ना 13 का वर्ग, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 171 हो गया। अब 13 के बाद क्या आएगा, अगर यहाँ पर कोई ये सोच रहा है कि सर 15 आएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, सीरीज क्या चलिए अभाज्य संख्याओं की, तो 13 के बाद आएगा 17 का स्क्वायर, उसमें हम जोड़ेंगे 2, और आपको सभी को पता होगा 13 के बाद 17 ही आएगा, ना 15 आएगा, ना 16 आएगा, ना ही 14 आएगा। क्लियर। तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो फटाफट से आप सारे बच्चे बताएंगे मेरे को, कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343 होता है आपका, यही होता है ना, यही होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर देते जाओ, क्या होगा 17 का वर्ग। तो गाइस देखिएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे को, स्पीड देखिए, कैलकुलेशन अगर स्पीड आपकी अच्छी है तभी आप मैथ और रीजनिंग में स्पीड अच्छी कर पाएंगे। कैलकुलेशन स्पीड आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन करने की, जोड़ घटाए भाग बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, इसी से स्पीड बढ़ती है। फॉर्मूला आपको आ रहा होगा लेकिन आप उसको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में टाइम खराब करेंगे तो वो आपको टाइम कहाँ पर जाएगा, एग्जाम में बहुत नुकसान देगा, वो टाइम देगा नहीं देगा। तो आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है। 17 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो 289 हो जाएगा। मुंह जबानी याद कर लीजिएगा, लगभग 25 तक मुंह जबानी याद कर लो किसका कितना वर्ग होता है। मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। और 289 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 291 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 291 कहाँ नजर आ रहा है, ये ना आ रहा है, देखो ये रहा, दिख रहा है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में चले फटाफट से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज सभी को समझ में आ रहा है ना ये, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको जरूर निभाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी सीरीज में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है 6, उसके बाद है 25, उसके बाद है 62, उसके बाद दिया गया 123, उसके बाद दिया गया 214, और फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से बताओ क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फटाफट से आपको मिल रहे हैं, तो जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ कि क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। सारे तरीके मैं आपको कराने वाला हूँ, क्या क्या सीरीज में कहाँ क्या करना है वो सारे तरीके यहाँ पे करा दूंगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। टू 291 होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए में है 334, ऑप्शन बी में है 341, ऑप्शन सी में दिया गया है 317, उसके बाद दिया गया है 292, यानी कि 292 दिया गया है। और सीरीज आपकी इस तरीके से दी गई है, 6 दिया है, फिर आपका 25 है, फिर आपका है 62, फिर कितना है 62 है यहाँ पे, अगर साफ ना दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, 62 हो जाएगा। उसके बाद 123 है, फिर उसके बाद 214 है, ठीक है ना। तो फटाफट से बताओ अगला अंक इसमें कौन सा होगा, इसी सीरीज में अगली सीरीज में कौन सा अंक आ जाएगा, कौन सी संख्या आ जाएगी, फटाफट से बताओ। संख्या श्रृंखला पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर सीरीज हमारी चल रही है यहाँ पे, तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। टॉपिक वाइज चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, डोंट वरी। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर वो होगा, वो क्या होगा। पहले हम सीरीज देखते हैं कि सीरीज में कौन सा क्रम है वो दर्शाया गया है। तो 6 है, 25 है, उसके बाद 62 है, उसके बाद है 123, उसके बाद 14 है, ठीक है। अगला अंक हमें पता नहीं है तो खाली स्थान इसका छोड़ दो, अगला तो हमें सीरीज से निकल आएगा। जब हम ये सीरीज अच्छी बना लेंगे तो आगे भी निकल आएगा। यहाँ पर 6 से आगे जोड़े कितना हो रहेगा, तो 19 जोड़ेंगे तो नहीं होगा फिर, क्योंकि आगे सीरीज काम नहीं कर रही है, वही सीरीज आगे काम नहीं करेगी।
उसके बाद ये वाली सीरीज लगेगी नहीं, तो एक सीरीज यहाँ पे बनाते हैं, कौन सी वाली, 2 के क्यूब वाली। अभी हमने वर्ग वाला जाना, अब क्यूब पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन है कितना 6, तो इसमें तो 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, यानी कि सीरीज काम कर जाएगी हमारी, चलेगा ऐसे। ये सीरीज आपके काम करके 3 का क्यूब करने के बाद -2 कर दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है 5 का क्यूब करें या 4 का क्यूब करें, तो यहाँ पर देखिए 62 है, 62 है, तो हमें 5 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 का जो होता है वो 125 होता है, क्लियर है, 125 होता है, और उसमें से घटाएंगे तो 123 आ जाएगा, जो कि हमारा अगला नंबर है। तो यानी कि 5 यहाँ पे लग जाएगा, तो 5 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा -2, तो 123 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, इससे पहले अंक कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप सभी को पता होगा 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे, 64 होता है, कितना होता है, 64 होता है, और जब 64 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 62 बचेगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलो, आगे देखिएगा एक सीरीज बन गई ना हमारी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो आगे आपका 6 आ जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 216 होता है आपका 6 का क्यूब। अगर 6 में से 2 घटा देंगे 6 के क्यूब में से, तो कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला, इसी सीरीज में आएगा 7 का क्यूब, और 7 के क्यूब में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। 7 के क्यूब में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने बताया ना 289 होता है। अगर वही बात करें 7 के क्यूब की, तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है। अगर इसमें से हम 2 घटा देंगे तो इसका आंसर बचेगा 341 आ जाएगा। अब हमें देखना ये है कि क्या ये सीरीज आपकी सही है या नहीं। तो देखिएगा सीरीज सही कैसे है, क्योंकि 2 का हमने क्यूब किया, उसका 2 घटाया, बिल्कुल सही बैठा। उसका दूसरे पे भी यही लागू हुआ, तीसरे पे भी यही लागू हुआ, तो आगे लगातार यही लागू हुआ, तो आगे भी यही लागू होगा। जब आगे यही लागू होगा तो हमारा आंसर आएगा 314 आ जाएगा। अब एक बार फटाफट से देख लो कहाँ पर है, 314 है, ये ऑप्शन बी में। क्लियर, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया, सीरीज स्क्वायर वाली सीरीज हमने देख ली, उसके बाद प्लस वाली सीरीज देख ली। अब आगे और जानते हैं, चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। टोटल क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो 2016 में, 18 में, 15 में जहां भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दिक्कत मत लीजिएगा आप। नंबर सीरीज, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, लास्ट तक चलेंगे और क्वेश्चन सारे कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, और आपको अपनी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर कितने मैंने सही किए, वो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा सही नहीं हो रहे तो देखिएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई टेंशन लेने वाली बात है। प्रॉब्लम बस इतना है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। क्लियर, अपने अंदर की कमियों को देखिएगा कि आप क्या कारण है जो यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं कर पाए ना, तो प्रॉब्लम क्या आई आपकी कि आपकी अभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो प्रैक्टिस अच्छी कैसे होगी, तो बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से। क्लियर, बाकी मैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट करा रहा हूँ, और बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग की बुक होगी, यदि नहीं है तो एक बुक बता रहा हूँ वो ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर बुक है वो आपकी, यदि लेना चाहे तो। यदि आप ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बुक का, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ एज ए टीचर, जो बेस्ट बुक होगी, चाहे आप बीबा की ले लीजिएगा, बीबा की बुक, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक है बीबा की, ले लीजिएगा। अच्छा इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और उसके बाद अगर आप देखिएगा ये बुक ना लेना चाहें, अगर आपको सारा कुछ प्रैक्टिस आती है, तरीके सारे पता हैं कि क्या से क्या किया जाता है, तो आप सीधे एक प्रैक्टिस सेट आते हैं तो वो ले लीजिएगा, चाहे स्पीडी का ले लीजिएगा, ठीक है, या आपको एक घटना चक्र आता है, यही 2 बेस्ट है, स्पीडी का ले लीजिएगा या घटना चक्र का ले लीजिएगा, दोनों बेस्ट है, कोई सा भी आप ले लीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो आप लगातार लाइव क्लासेस अटेंड करते रहिएगा और रोजाना क्वेश्चंस आप अटेंड करते रहें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में इस तरीके से दी गई है, सीरीज 259, उसके बाद डायरेक्ट पहुँचो 19 पे यानी कि 19 पे, उसके बाद फिर क्या किया कि स्थान ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, उसके बाद यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन में 3 शब्द होने चाहिए ना, 1 2 3 जगह होनी चाहिए कि सर आप अगर 3 स्थान छोड़े हुए हैं तो पेपर में यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया होगा उसमें भी 3 स्थानों का ही मान दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कितना दिया गया है, तो 41 दिया गया, फिर आपका 43 दिया गया, उसके बाद फिर दिया गया आपका 37,
एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आए थे। उसके बाद आपका 36 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सीरीज पूरी बन रही है ना आपकी, ये पूरी यहाँ तक सीरीज, लेकिन मान हमें कहाँ तक निकालना है, सिर्फ यहाँ तक निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 स्थान नहीं दिए गए ऑप्शन में। कुछ क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से हल होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ में भी ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑप्शन से हल हो जाएंगे डायरेक्टली। माइंड ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करनी है, सीधा सीधा ऑप्शन पर देखने हैं आपको। चलिए इसको देखते हैं। 2 के बाद 5, 5 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 19 हो रहा है। तो देखिए इसमें कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर इसके बाद 4 जुड़ रहा है यहाँ पे, फिर क्या हुआ यहाँ पे डायरेक्ट 10 जुड़ गया। सीरीज हमारी गलत होगी। उसके बाद अगर वर्ग की बात करें तो देखिएगा 2 का वर्ग यहाँ पे करेंगे 4 और एक 5 हो रहा है, फिर 5 का वर्ग करेंगे 25, लेकिन है तो यहाँ पे 9 ही, 25 तो है नहीं। होना कितना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। अगर इसका क्यू करते हैं तो क्यू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज को पहले नीचे लिखते हैं, 2, 5, 9, 19। अगला स्थान हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक संख्या का दिया गया है, बाकी 2 का नहीं दिया, तो इसको छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर, घबराना नहीं है एग्जाम में देख के, सिर्फ इतना देखना है। तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का आपका वर्ग हो रहा है लेकिन 1 जोड़ा जा रहा है, पर यहाँ पर सीरीज गलत बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 का वर्ग करके 1 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, ना कि 9 आएगा। तो एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 का गुणा कर लो, ठीक है ना। 2 का गुणा करने के अंदर 4 हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, 1 और जुड़ रहा है, यानी कि 2 का गुणा हमने 2 में किया 4, और 4 में 1 और जुड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है। क्या यही सीरीज यहाँ पे काम आ रही है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने दिया 2 का गुणा किया, 2 का गुणा करने के बाद हमने 1 इसमें जोड़ दिया, यानी कि 2 का गुणा हमने 5 किया, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11, लेकिन है कितना, 9 है। यहाँ भी ये सीरीज गलत हो रही है, तो क्यों ना इसको इस तरीके से कर लेते हैं, किस तरीके से, माइनस बन करके देखो। क्यों करके देखो, क्योंकि 9 का यहाँ पे वर्ग होके यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का हमने गुणा किया, उसमें अगर 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19 आ रहा है ना। अब उसी तरीके से एक बार फिर से इस सीरीज को यहाँ पे दोहराते हैं। एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटा गया है 2 का गुणा करने के बाद, फिर एक बार जोड़ दिया गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे ना। पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाएंगे। 2 का गुणा कर दो इसमें और -1 कर दो, कितना आ गया इसमें, तो आपका आ जाएगा कितना, 19 का 38 हो गया, 38 में से गया 37 आ जाएगा, 37 हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 39 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा है नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड ऑप्शंस नहीं रखे जाएंगे आपके, 39 आपका है नहीं, तो सीरीज आपको सीधे सीधे याद रहेगी। यहाँ पे यहीं से पता चल जाता है कि सीरीज में अगर +1 आप प्रत्येक में करेंगे तो आंसर आपका नहीं आने वाला। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तभी 37 आएगा, और 37 हमारा ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कितना, 37। तो यहाँ पर हम कौन सा स्थान पर लिख देंगे, यहाँ पे तो 37 सीधे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। उसी के बाद अगर आगे क्रम बढ़ाना चाहे, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको इतना निकालना है, पूरी सीरीज निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम आपका ख़राब होने वाला है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया। अगर आई होप अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर समझ में आ गया है, कोई भी समस्या हमको नहीं आई। और रोज़ाना अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे पर डे आ जाओ, 5 PM पे पर डे आ जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस कोर्स आप अगर लगाना चाहते हैं तो 5 बजे रोज़ाना आ जाओ। रीजनिंग आपको यहाँ पे कराई जा रही है ब्राइट लर्न चैनल पर। और साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा GS सुबह पढ़ाई जाती है। ओके, GS में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी ज्योग्राफी चल रही है 8 बजे। उसके बाद 10 बजे एक क्लास होती है आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की होती है, नोट कर लो टाइम, 8 बजे आपकी ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद बात करें 10 बजे की तो पॉलिटिकल साइंस हो गई। 2 बजे आपकी साइंस, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अहम भूमिका निभाने वाला है, वो है साइंस। तो साइंस आपका हो गया। उसके बाद 5 बजे मैं आपको करा ही रहा हूँ रीजनिंग, जो रोज़ाना आपकी चलेगी। आज पहला वीडियो था। उसके बाद देखिए 8 बजे आपके रवि सर मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं और साथ में अलग क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो आपकी NTPC के लिए GS की रहेगी। ये आपके MCQ में, ये कितने हैं, MCQ क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन MCQs हैं आपके। ये भी MCQs हैं, उसके बाद ये भी MCQs हैं, ये भी MCQs हैं,
सॉरी ये अभी आपके MCQs ही हैं, लेकिन मैं हल करके बता रहा हूँ ऑन बोर्ड पे। उसके बाद देखिएगा मैथ जो है ना आपका, मैथ ये है, ये भी ऑन बोर्ड आपको बताया जाएगा, ये भी आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका 1 बजे एक क्लास होगी जिसमें हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रवि सर GS पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है कल से, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 बजे लैब जरूर आए, जिसमें हम आपको हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। रवि सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के बाद वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस आपके वही कराएंगे जो आपके NTPC और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन में मजा आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब्सक्राइब कौन करेगा? आप भी करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।